जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद ओन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज फिर वही मामला अरशद शरीफ और सदीक जान का, उस हवाले से मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, कॉल्स, ट्विटर पे डीएम मुझे आए कि जनाब इस मामले में अभी क्या डेवलपमेंट हुई है। और कोई 4-6 वीलॉग हुए जिसमें ये कहा गया कि जी अरशद शरीफ ने माफ़ी की दरख्वास्त की है, और दूसरी जानब अरशद शरीफ को उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा टफ टाइम दिया है और कोई रेटिंग गिर गई है। उस हवाले से भी लोग मुसलसल जो है वो सवालात कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये स्टोरी सबसे पहले सामने लाया था कि लड़ाई हुई, और फिर मेरे ट्वीट्स और जो मेरे स्टेटस थे फेसबुक पे, वो मामला वहीं से तमाम लोगों के नॉलेज में आया। फिर मैंने एक वीलॉग किया और उस वीलॉग में जनाब मैंने पूरी तफसीलात बताई थी। अब क्या हो रहा है, किसने माफ़ी मांगी है, किसने माफ़ी नहीं मांगी, मामला कहाँ तक पहुँचा है, वो तमाम तफसीलात इस वीलॉग में मेरी ज़िम्मेदारी बनती है बतौर एक जर्नलिस्ट कि आपके सामने लाऊं वो चीज़ जो आप देखना चाहते हैं, वो चीज़ जो मैंने इनिशिएट की थी, वो जो स्टोरी मैं आपके सामने लाया था। जब ये कहा जा रहा था कि हम तो उससे छुपाना चाहते थे, अब उसकी तमाम जो तफसीलात है, जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होती जा रही है, फॉलो अप के तौर पे हम जो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज है उसमें इसको फॉलो अप कहते हैं स्टोरी का, कि एक स्टोरी जब हम देते हैं उसमें जो डेवलपमेंट होती है हम फॉलो अप के तौर पे सामने लाते हैं। तो अब जनाब अली कुछ सूरत हाल ये है कि कुछ वीलॉग सामने आए और कुछ ट्वीट सामने आए जिनमें ये कहा गया कि जी अरशद शरीफ को उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मीटिंग में तलब किया, और कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उसमें बड़ा टफ टाइम मिला अरशद शरीफ को, और ये कहा गया कि जी आप तो ARY की तरफ से गए थे और चैनल की बदनामी हो रही है और रेटिंग नीचे जा रही है। इस हवाले से इस तरह की बातें की गई, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जी अरशद शरीफ माफ़ी मांग रहे हैं, कोई वो चाहते हैं सुलह हो जाए, इस तरह की बातें की जा रही हैं। मुझसे लोगों ने पूछा, जो हक़ाइक़ मेरे पास हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो हक़ाइक़ आप तक पहुँचाऊँ। सबसे पहले बात आते हैं उसकी तरफ, मीटिंग की तरफ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका रमज़ानी क्या कहता है, क्या कोई मीटिंग हुई है, क्या ARY की एडमिनिस्ट्रेशन ने अरशद शरीफ से जवाब तलबी किया है, या उनको ये कहा है कि आप इस मामले को जल्द ख़त्म करें। तो मेरी ARY में मुख्तलिफ़ ज़राए से बात हुई है, मेरी ARY के सीनियर एंकर से बात हुई है, मेरी वहाँ पे मैनेजमेंट में ज़राए से बात हुई है, और उन्होंने इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है। उनके कहना है कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। उनका कहना है कि कहीं पे भी अरशद शरीफ साहब से इस हवाले से सलमान इकबाल साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जो रिपोर्ट की जा रही है। यानी उन्होंने कहा है कि इस वाक़े को, इस मामले को जल्द अज जल्द जो आपका और सदीक जान का चारा है वो ख़त्म करें। अब इस हवाले से ये तो मेरी ज़राए से बात हुई, और मैं अपने ज़राए पे मतलब रमज़ानी को भी मैंने एक्टिव किया होगा, क्योंकि आपको पता है गवादर से वही जासूस था रमज़ानी जिसने मुझे स्टोरी दी थी, तो रमज़ानी को भी मैंने एक्टिव किया होगा। मेरा मतलब बड़ा काबिल एतमाद सोर्स है। रमज़ानी ने भी मुझे आके बताया कि कोई ऐसी कहानी नहीं। फिर मैंने अपने तौर पे थोड़ी सी चीज़ों को देखा, तो एक बड़ी कंक्रीट और चीज़ मेरे सामने आई। ये तो मेरे सोर्स जो हैं वो मेरे लिए इसी तरह है जैसे आप ये समझे कि ये दीवार सामने उस पर लिखा हुआ है। लेकिन फिर कुछ और 2-3 चीज़ें सामने आई। मैंने कहा एक आध चीज़ आपके सामने ला दूँ इस मामले के हवाले से, यहाँ तक बात कि ARY ने आया अरशद शरीफ पे कोई जोर डाला है या नहीं डाला। तो ये एक जनाब आली ट्वीट किया, मारिया मलिक है, नंबर 1 मारिया के नाम से ट्विटर अकाउंट है। ये ट्वीट है उनका कि CEO सलमान इकबाल सख्त बरहम, ARY इंतज़ामिया की मीटिंग में अरशद शरीफ का मुआवजा। अरशद शरीफ गुस्से से, यानी अरशद शरीफ ने गुस्से में कहा, ये मेरा ज़ाती मामला है, आपको सवाल करने का हक़ नहीं। इस पर चेयरमैन शदीद बरहम होकर बोले, ये एक अहम तरीन इवेंट था, आपकी वजह से चैनल की सुबकी हुई, इस रवैये के साथ चलना मुश्किल है। नीचे उन्होंने मैरीन सिमतान भी लिखा है, शायद ये उन्होंने ट्वीट जो है उनका कॉपी किया हो। ये 21 आवर्स अगो है, 21 घंटे पहले ट्वीट हुआ, और जो वीलॉग भी हुए वो भी इसी टाइमिंग के दौरान हुए, और इसी से मिलते जुलते हुए जो 4-6 वीलॉग हुए। अब इसका जवाब, इस ट्वीट का जवाब दे रहा है कौन? अम्माद यूसुफ।
मीडिया में जो लोग मौजूद हैं अमाद यूसुफ को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अमाद यूसुफ कौन है और उनका ARY में क्या रोल है, करंट अफेयर को भी देखते हैं और फिर ARY के अगर आप ये कहें करता धरता है तो वो अमाद यूसुफ हैं। तो अमाद यूसुफ ने इसको रिप्लाई किया है, इस ट्वीट को, ये जो मेरे हाथ में अभी आप इस वक्त देख रहे हैं, आप अमाद यूसुफ का अकाउंट है जो ट्विटर, वो है AMMADYOUSAF @अमाद यूसुफ। आप चले जाएं ट्विटर पे जाके देख लें। ये ट्वीट वहीं से मैंने इसका प्रिंट लिया है, वहाँ पे अभी तक ये ट्वीट पड़ा हुआ है और उन्होंने इसको रीट्वीट किया और ऊपर लिखा, जनाब आली 12:33 पे अमाद यूसुफ ने लिखा, ऑन विच प्लानेट वाज द मीटिंग हेल्ड यू फॉरगॉट टू मेंशन। यानी कौन से जजीरे पे वो मीटिंग हुई, आप वो बताना भूल गई कि वो जजीरा भी बता दें। यानी उनका कहने का ये मकसद है कि यहाँ पे ज़मीन पे तो नहीं हुई, अर्थ पे तो नहीं हुई, अगर नेपच्यून, प्लूटो या कहीं और हुई तो वो आप बता दें किस सियारे पे हुई, किस जजीरे पे हुई, प्लानट सियारे पे किस प्लानट पे हुई, वो आप बता दें। तो यहाँ से ये वाजे होता है कि जब कैटेगरिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कहा जा रहा है कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, तो इसका ये मतलब है, और मेरे ज़राए भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि कोई मीटिंग नहीं हुई ARY इंतज़ामिया के इस हवाले से। और वो तो फिर बाद की बात है कि अरशद शरीफ को डांटा जाए या उनसे जवाब तलबी की जाए, ये बात की कहानी है। अब ये बात यहाँ से आगे बढ़ गया। पहले जो मेरे 2 वीलॉग हैं वो आप देख चुके हैं, जिसमें पहले में मैंने पूरी स्टोरी बताई थी और दूसरे में मैंने जवाब दिया था उस बात का जो मेरे हवाले से एक मेरे पे पर्सनल अटैक करने की कोशिश की गई थी, उसका जवाब दिया था। और वो आपने वो भी देख लिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता मज़ीद, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसी बातों को दोहराया ना ही जाए। जवाब जब एक बार चला गया तो जवाब चला गया। खैर, अब ये सूरत हाल है कि यहाँ पे वो बात जो कही जा रही थी कि जी अरशद शरीफ को इंतज़ामिया ने मुआखज़ा किया है, अरशद शरीफ गुस्से में बोले, इंतज़ामिया ने ये कह दिया और इंतज़ामिया ने जनाब सुबकी बड़ी हुई अरशद शरीफ की और चेयरमैन बरम हो गए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो नफ़ी करती हैं, अमाद यूसुफ का ट्वीट इन चीज़ों की नफ़ी करता है। खैर, दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी अहम शख्सियत से मीटिंग हुई सदीक जान की और जो है अरशद शरीफ की, और अरशद शरीफ ने उस अहम शख्सियत को कहा कि सदीक जान से मेरी माफ़ी तलाफ़ी सुलह करवा दें, और सदीक जान उस पर तैयार नहीं हुए। तो मुझे ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि कोई ऐसी अरशद शरीफ की तरफ से जो है वो बात नहीं की गई कि वो कोई सुलह करना चाहते हैं या वो कोई जनाब इस तरह की बात है। हाँ, जो तारक मतीन से उन्होंने बात की थी वहाँ पे, वो बात जो है वो अपनी जगह कायम है, जो उन्होंने उस जगह पे की थी कि आइंदा के लिए भी मैं मतलब जो उन्होंने इस हवाले से की थी वो बात वहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये सुलह वाली बात नहीं हुई। सदीक जान भी गालबन मेरे सोर्सेज बता रहे हैं आउट ऑफ सिटी थे और वो शहर में मौजूद नहीं थे। तो जनाब आली ये अभी तक स्टोरी है, कोई इसमें जो है वो अगली डेवलपमेंट। हाँ, ये ज़रूर है कि कराची में एक एहतजाज जो है वो सलमान इकबाल के घर के सामने करने की बात की गई है वो, और फिर ARY के दफ्तर के सामने भी एहतजाज की बात की गई है, और ARY इस्लामाबाद जो एहतजाज किया गया था उसमें कोई इतनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग शरीक नहीं थे जितना बड़ा ख्याल किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक शहबाज गिल से लेके और फवाद चौधरी तक किसी का ट्वीट इस मामले पे नहीं आया। तो इसका ये मतलब है कि अगर हुकूमती वज़रा इस मामले को अहमियत नहीं दे रहे तो ARY की इंतज़ामिया ने कहाँ इस मामले को अभी इतनी अहमियत देनी है जिस तरह की अहमियत का बताया जा रहा है। तो अरशद शरीफ के हवाले से एक और ख़बर जो मेरे पास है वो ये भी है कि उनके करीबी तरीन ज़राए ने भी, करीबी तरीन दोस्तों ने भी, करीबी तरीन एंकर्स, वो जिनके साथ वो मतलब हफ्ते में 2-3 बार खाना ज़रूर खाते हैं, उठते बैठते हैं, उन्होंने भी इस मामले पे अरशद शरीफ से बात नहीं किया है। उन्होंने भी इस मामले पे अरशद शरीफ को ये नहीं कहा कि कोई सुलह कर लें आप या क्या, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बात उनसे नहीं करनी। ये भी मेरे ज़राए जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। तो इस वक्त की ये सूरत हाल है जनाब आली के मामला जो है वो आपने सदीक जान के एक 35 मिनट के वो वीलॉग सुन लिया, उसके जवाब में जो मुझे कहना था मैंने कहा, और अब जो इस वक्त तक सूरत हाल है वो मैंने वो कहा जो मुझ पर पर्सनल अटैक किया गया। बाकी सदीक जान का मामला है, अरशद शरीफ साहब का मामला है, वो आपस में निपटे। उन्होंने उन पे जो है वो कुछ उनके प्रोड्यूसर पे इल्ज़ाम लगाए, कुछ उनके हवाले से बात
بات کی، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا کنسرن ہی نہیں ہے. میں جرنلسٹ ہوں، میں جرنلزم کرتا ہوں، لیکن اس چیز کا جواب دینا ضروری تھا جو میرے حوالے سے کی گئی اور اس کا میں رائٹ قانونی طور پہ رکھتا ہوں. تو اس کا جواب دیا. اب کیونکہ بطور صحافی یہ سٹوری میں لے کے چاہ رہا تھا، تو اب اس میں کیا ڈیولپمنٹ آ رہی ہے وہ بتانا بھی ضروری تھا. باہر خیر کچھ ویلاگ جو ہیں وہ اس حوالے سے آئے. میں نے کہا کہ ذرا اپنے حوالے سے، اور رمضانی نے جو مجھے اطلاع دی میں کریکشن کر دوں کہ ابھی تک صورتحال کھڑی کہاں پہ ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم آپ کے سامنے لائیں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنے وہ سید اون شرازی کو بریکنگ نیوز میں سید اون شرازی کی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.